अपनी इंडोली को छोड़ के आप लड़िए ना चुनाव अलग दूसरे जगह से जाके, आपको पता चल जाएगा। नरेश मीणा कोई छबड़ा में सीमित नहीं है, देवली उनियारा में सीमित नहीं है, अंतावारा में सीमित नहीं है। वोट के लिए पिछले 10 दिन से यहाँ बैठी हुई है, प्रत्येक कार्यकर्ता को फोन कर रही है, आप आइए, आप फला बूथ पे थे, आप आइए, आपकी समस्या क्या है, डायरी में नोट कर रही है, लिख रही है। आप इतने दिन से कहाँ थे? आप 10 बार के यहाँ के सांसद हो, मुख्यमंत्री हो 2 बार के, कहाँ थे? पिपलौदी झालावाड़ घटना में कहाँ थे? कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा बार बार यहाँ चुनाव में आए। उनका कोई सीन ही नहीं है। क्या सीन है गोविंद डोटासरा का यार? क्या है? एक धूल फांक रहे हैं, एक प्रदेश का प्रभारी आदरणीय रंधावा साहब यहाँ, वो गोविंद डोटासरा जी कह रहे हैं साहब आप बोलोगे क्या? अरे आप ही बोल लो यार। पैदल पैदल घूम रहे हैं, 50 आदमी उनको सुनने नहीं है। नरेश मीणा के लिए 3-3 बजे तक, 4-4 बजे तक लोग खड़े हैं। अभिषेक भाई क्या देगा? अब तो पूरा मतदान भी खत्म हो चुका है, अगले दिन में हम आ गए हैं। क्या लग रहा है कि चुनाव किस तरफ जाएगा? चुनाव जीत रहे हैं, 100% चुनाव जीत रहे हैं, कोई शक नहीं हमें चुनाव जीतने। अंता का उपचुनाव अब खत्म हो चुका है। आज निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा ने एक प्रेस वार्ता की और उसी प्रेस वार्ता में मुझे मिले हैं नरेश मीणा के बहुत मजबूत साथी और उनके भाई की तरह हमेशा साथ देने वाले, जिस तरह कृष्ण भगवान का साथ सुदामा देते थे उस तरह। अभिषेक भाई क्या देगा? अब तो पूरा मतदान भी खत्म हो चुका है, अगले दिन में हम आ गए हैं। क्या लग रहा है कि चुनाव किस तरफ जाएगा? चुनाव जीत रहे हैं, 100% चुनाव जीत रहे हैं, कोई शक नहीं हमें चुनाव जीतने। कितने वोटों का मान रहे हैं आप कि क्या लगता है आप कितने वोटों से लगभग जीत हो पाएगी? चुनाव का हार जीत मार्जिन कम रहेगा, लेकिन हमारी टक्कर कांग्रेस से नहीं है, हमारी टक्कर बीजेपी से है, मोरपाल जी से है, और 10 से 15 हज़ार के बीच हम चुनाव जीत रहे हैं। क्या खासी मुश्किलें आई इस चुनाव के अंदर? आपने पूरे चुनाव को देखा है ग्राउंड जीरो से, क्या मुश्किलें आपके सामने से आई जो निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर आपको झेलनी पड़ी? नहीं, ऐसी कोई मुश्किलें हमारे सामने नहीं है। मुश्किलें तो कहीं थी नहीं, क्योंकि नरेश मीणा के कई सारे समर्थकों को गिरफ्तार किया गया, गाड़ियां जब्त की गई। वो एक प्रशासन का एक प्रोटोकॉल होता है कि बाहर के लोग कोई आ रहे हैं, वो एक, और एक कांग्रेस वो बीजेपी जहां मिले हुए हैं इस हडोती अंचल में, जो आप देख रहे हो, आपने कवरेज किया होगा। मैं तो पहली बार आपके कैमरे पे लाइव आया हूँ ना, मैं लाइव आने का मुझे शौक भी नहीं है, लेकिन चुनाव ख़त्म हो गया, सारी चीज़ें हैं। अब आप किस तरीके से उसको, किस एंगल में लेते हो चुनाव को, जहाँ कांग्रेस बीजेपी मिली हुई है और बीजेपी का एक एमएलए, किशनगंज शाहबाद से एक एमएलए ललित मीणा बीजेपी को कार्यकर्ता को फ़ोन करके बोलता है नरेश मीणा चुनाव नहीं जीतना चाहिए, चाहे प्रमोद जैन भाई चुनाव जीत जाए। तो यहाँ में कोई मुश्किलें नहीं है। चुनाव हमारा ये एमएलए बनने का नहीं है, ये किसान कौम को जगाने का और किसान कौम को एक मजबूत करने का चुनाव था। हमने चुनाव देखा है, मजबूती से लड़ा है और चुनाव जीतेंगे, 100% जीतेंगे, कोई शक नहीं है इसमें। इस चुनाव के अंदर कई सारी कंट्रोवर्सीज हुई, अब मैं उन पे आता हूँ। कांग्रेस लीडर अशोक चांदना एक बड़े लीडर हैं और जिस तरह से वार पलटवार हुआ दोनों की तरफ से, तो अशोक चांदना ने कई बार जगह जगह जाकर जो मीटिंगें हुई उनमें खुलकर एकदम खिलाफ बोला। तो किस तरह देख रहे हैं, क्या वो ठीक था वक्तव्य उनकी तरफ से? मैं आपको अशोक चांदना जी पे वक्तव्य स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। चांदना जी के लिए कभी नरेश मीणा जी ने, कभी बॉस ने कभी बोला नहीं कि यार चांदना जी क्या हैं क्या नहीं है, लेकिन मैं स्पष्ट शब्दों में बोलना चाहता हूँ चांदना जी को स्पेशली। आप यूथ कांग्रेस का जब चुनाव प्रदेश अध्यक्ष का लड़े थे, तो आप कहीं न कहीं अगर आप ईमानदार और सच्चे हो तो देवनारायण भगवान के मंदिर में खड़े होकर बोल दो कि मेरी मदद नरेश मीणा ने नहीं की। पहली बात। दूसरी बात, अशोक चांदना जी ने कहा कि यार लोकतंत्र में ऐसी भाषा का वो नहीं होना चाहिए। तो आपने जब एक मीणा अधिकारी के खिलाफ थप्पड़ दिया था, उसको अपशब्द कहे थे, किसी मीणा ने कहा है क्या? वहां भी मदद आपकी नरेश मीणा ने की। आप देवली उनियारा चुनाव की बात कर रहे थे, छबड़ा चुनाव की बात कर रहे थे कि नरेश मीणा ने वहाँ वोट लिए, वहाँ इनके समर्थकों ने जो कांग्रेस बीजेपी छोड़ के आए उनकी डीपियाँ उठा ली। अरे भाई, नरेश मीणा के समर्थकों की डीपियाँ उठा ली, छबड़ा चुनाव लड़े, छबड़ा चुनाव लड़ने के तुरंत पश्चात चुनाव देवली उनियारा को हो गया। 2 साल में 3 चुनाव अलग अलग विधानसभा से लड़ना कोई मामूली बात है क्या? आप लड़ लो ना। आप इतने बाहुबली हो, आपके पास इतने कार्यकर्ता हैं, आपके पास संगठन है, आपके पास चीज़ है, आप अपनी इंडोली को छोड़ के
आप लड़िए ना चुनाव अलग दूसरे जगह से जाके, आपको पता चल जाएगा। नरेश मीणा कोई छबड़ा में सीमित नहीं है, देवली उनियारा में सीमित नहीं है, अंतावारा में सीमित नहीं है। नरेश मीणा सवाई माधोपुर में मजबूती रखता है, बामनवास में मजबूती रखता है, गंगापुर सिटी में मजबूती रखता है, राजगढ़। नरेश मीणा झालावाड़ से लेकर अलवर तक और सीकर झुंझुनू से लेकर धौलपुर तक नरेश मीणा मजबूती रखता है। और बिना तैयारी के, बिना अलग संगठन के, बिना किसी बड़े नेता के ओहदे के साथ आप चुनाव लड़के तो देखिए, आपको पता चल जाएगा। चांदना जी, आप लड़िए चुनाव। और हाँ, मैं उनको चैलेंज करता हूं, मैं कह रहा हूं ना, आप लड़िए ना 28 का चुनाव, आपको पता चल जाएगा चुनाव लड़ने की। आप भेज देते हो ना 6-6 महीने पहले टीम भेज देते हो बूथों पर, इन पे क्या मदद नहीं करी आपकी 2023 के चुनाव में नरेश मीणा ने? क्या बोला आपके खिलाफ? नहीं बोला। आप कह रहे हो यार ये कैसी भाषा है, नरेश मीणा को शांति रखनी चाहिए, नरेश मीणा को परिवार के साथ वक्त बिताना चाहिए, नरेश मीणा को धैर्य रखना चाहिए। नरेश मीणा कोई छोटी मोटी चीज़ है क्या? एमएलए बनना उसका मकसद नहीं है। आपने क्यों हाड़ौती का गुंजल, आदरणीय गुंजल साहब एक बड़ा चेहरा थे हाड़ौती में किसान कौम के, कहाँ थे जब हमने इटावा में रोड शो किया था? मैं था ना इटावा ब्लॉक मेरे पास था। लोकसभा चुनाव में हाड़ौती का जब लोकसभा चुनाव हुआ था, ये हाड़ौती में जब लोकसभा चुनाव चल रहा था, कोटा बूंदी से आदरणीय गुंजल साहब चुनाव लड़ रहे थे, हम इटावा ब्लॉक की जिम्मेदारी थी। आप उठाइए ना आपका परसेंटेज, तब तो नहीं ललकारा आपने। और आप अगर इतने सक्षम हो, आप इतने पार्टी के कार्यकर्ता हो, तो क्यों आपने डिलीट किया ओएसडी का? ओएसडी का ट्वीट है, राजस्थान की प्रदेश कांग्रेस कमेटी के एक्स हैंडल से ट्वीट डिलीट किया जाता है। क्यों किया आपने? मुझे जवाब दीजिए अशोक चांदना जी, मेरे पास सबूत है उसके। अशोक चांदना जवाब दे मंच पे आके, क्या आपने अपनी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ट्विटर हैंडल से क्यों डिलीट किया? क्यों तो डाला था, क्यों डिलीट किया था? आपने एक ओएसडी थे राजीव दत्ता, उसके खिलाफ मोर्चा खोला था। मोर्चा खोल के क्यों अमरिंदर राजा को लेके ओम बिड़ला के वहां गए थे आप बताइए मुझे। आप ये कह रहे हो कि यार नरेश मीणा, अरे चुनाव नहीं लड़ेंगे तो आज अंता में चुनाव नहीं लड़ता नरेश मीणा, तो क्या अंता की जनता जानती? क्या अंता मांगरोल का किसान जानता क्या कि चुनाव ऐसे लड़ा जाता है? कांग्रेस बीजेपी के नाम वोट लेके जाते हो आप, बताइए। आप उनसे पूछिए सवाल। और अगर अशोक चांदना जी को इतना, मैं खुले मंच पर चैलेंज करता हूं उनको, मेरे सामने डिबेट करिए आप करिए डिबेट मेरे सामने कि नरेश मीणा क्या है। और कोई माई का लाल की ताकत नहीं है अब, क्या अब किसी माई के लाल की औकात नहीं है कांग्रेस बीजेपी कोई अफसर हो जो नरेश मीणा के कार्यकर्ता के उंगली टच कर दे। ये मैं कह रहा हूं आपको, अब करिए आप। देवली उनियारा चुनाव हुआ, समरावता कांड हुआ, 9 महीने जेल चले गए, 9 महीने जेल चले गए। वहां से आए, जनक्रांति यात्रा शुरू की, झालावाड़ का हादसा हो गया। कहां थे चांदना जी? कहां थी प्रदेश कांग्रेस कमेटी? उनको यही पता नहीं मुआवजा में दिया क्या है। नरेश मीणा को कैसे पता चला कि मुआवजे में 5 बकरी एक बकरा दिया और बकरा तो मर भी गया? कैसे पता चला? आप सिर्फ सत्ता की मलाई खा रहे हो, सत्ता के नाम पर, संगठन के नाम पर आप मस्त हो। आप निर्दलीय इंडिपेंडेंट खड़े होके देखोगे ना, जो आपको पता चल जाएगा। अंता विधानसभा में 268 बूथ थे, कांग्रेस के कितने एजेंट कहां थे मुझे बताओ ला। नरेश मीणा के 268 बूथ पर 268 एजेंट थे, आपके कितने एजेंट थे मुझे बताइए। आप नेशनल पार्टी से, और वो प्रमोद जैन भाया जो 3 बार यहाँ एमएलए रहा, मंत्री रहा। हमने क्या कर लिया यार? शादियां करवा दी, एहसान कर दिया आपने। सड़क बनवा दी, एहसान कर दिया आपने। आप गोपालन मंत्री रहे, कहाँ है गायों की गौशाला? गाय तो रोड पे पड़ी है। कहाँ है किसानों का फसल मुआवजा? सोयाबीन की फसल नष्ट हो गई, किसान दाएं दाएं चल रहे हैं। कहाँ है खाद? सांगोल से, कोटा से खाद लेना पड़ रहा है अंता मांगरोल 12 जिले के लोगों को, कोटा के जिले में जाके लाना। और कोटा जिले में जो खाद बेचते हैं वो क्या कहते हैं कि दो ना नरेश मीणा को वोट। इसलिए क्या कांग्रेस सिर्फ वोट लेने के लिए है? कहती है कि मीणा समाज हमारा परंपरागत वोट रहा है, तो क्यों नहीं दिया आपने टिकट? क्या प्रमोद जैन भाया का ऐसी क्या मलाई दे दी आपको? अंता उपचुनाव था, 2 साल का चुनाव तो देते ना। नरेश मीणा एक बड़ा हैसियत है कांग्रेस के लिए।
क्या 2028 के चुनाव में आप अशोक चांदना को चुनाव हराने के लिए या विरोध करने के लिए हिंडोली जाएंगे? चुनाव जनता हराती है, मैं नहीं हरा सकता, कोई नहीं हरा सकता। चुनाव जनता हराती है और जनता जनार्दन का मन होता है। आप किसको वोट दोगे? जनता के लिए सामने आपके पक्ष मजबूत क्या है, वो आपको वोट करेंगे। चलिए, अब मैं एक ऑडियो टेप पर आता हूं जो मतदान से एक दिन पहले वायरल हुआ, जिसमें एक सरपंच है मधुसूदन नाम से, और वो केवट समाज के लोगों को धमकाता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑडियो बताएं वहाँ आपको, कितने वीडियो बताएं, कितने ऑडियो बताएं। मैंने खुद ने सोरसन माता जी के वहाँ इस प्रमोद जैन भाया चोर की गाड़ियाँ पकड़ी, उसमें वो मैंने फ़ोटो नहीं खींचा, रात का टाइम था और मैं लाइव नहीं चला क्योंकि वो हम बाहर से थे। इन्होंने क्या हमारी घेराबंदी करी, क्या बाड़ाबंदी करी कि बाहर की जितनी गाड़ियाँ बंद किया, क्या बंद हमको, कितनी पुलिस फोर्स लगा ली, कर लिया क्या हमको बंद? और हम यहाँ खड़े हैं ना मजबूती से, वोट भी दिए, चोट भी दिए दोनों को, कांग्रेस और बीजेपी को, दोनों को। और तय कर लेगा, आप चुनाव लड़िए ना, निर्दलीय चुनाव लड़के देखिए, पता चल जाएगा कि आपकी ताकत क्या है, आपकी औकात क्या है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने जिस तरह से इस अंता के चुनाव को अपनी साख का चुनाव बनाया, क्या लगता है इतने बड़े कद के नेता जो दो बार मुख्यमंत्री रही, उनको इस तरह से सड़कों पर वोट के लिए घूमना? 10 दिन से यहाँ बैठी हुई है, प्रत्येक कार्यकर्ता को फोन कर रही है, आप आइए, आप फला बूथ पे थे, आप आइए, आपकी समस्या क्या है, डायरी में नोट कर रही है, लिख रही है। आप इतने दिन से कहाँ थे? आप 10 बार के यहाँ के सांसद हो, मुख्यमंत्री हो 2 बार के, कहाँ थे? पिपलौदी झालावाड़ घटना में कहाँ थे? क्या किया आप लोगों ने? आपके यहाँ के स्कूलों की हालत क्या है? आपके यहाँ किसानों की हालत क्या है? आपके यहाँ मजदूरों की हालत क्या है? आपके यहाँ गरीब, आप क्या बताएं यार, इतना भ्रष्टाचार आप बता नहीं सकते। क्या प्रमोद जैन भाया को बैकएंड से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला सपोर्ट कर रहे थे? कांग्रेस बीजेपी सेम है यहाँ। कैसे चुनाव जीती? 13 सीटों पे प्रियंका शर्मा बीजेपी से चुनाव लड़ी यहाँ। कितने? जिला परिषद में चुनाव प्रियंका शर्मा, उपेंद्र शर्मा की बहू थी शायद, हमें पता नहीं, मैं ज़्यादा जानकारी नहीं रखता। प्रियंका शर्मा एक चेहरा थी यहाँ का जिला परिषद का। क्या प्रमोद जैन भाया की लुगाई 12 सीट पे, कांग्रेस 12 से 13 कर ले, बीजेपी 13 से 12 पे रह जाए? रोकना इनको, 12 से 13 पे रह जाए, 12 से 13 पे रह जाए। क्या ये मिली भगत नहीं है? प्रताप सिंह भी, उसका ललित मीणा किशनगंज एमएलए, वो फोन कर रहा है कि भाया को वोट दो, नरेश नहीं जीतना चाहिए, कांग्रेस बीजेपी को छोड़ो, नरेश नहीं जीतना चाहिए। मैं सवाल मैं और उसको गंगाई मान उठा के पूछ लो ललित मीणा को, अगर फोन किया कि नहीं किया, उसकी कॉल डिटेल निकाल के देख लो, मैं बता देता हूँ, वो तो ऑडियो नहीं है। इसलिए आप कांग्रेस बीजेपी मिला के चला रहे हो। ऐसा नहीं है, नरेश मीणा लट से भी मजबूत है, बोर्ड से भी मजबूत है, ताकत से भी मजबूत है, और हम बता देंगे 2028 के चुनाव में, आप देखिए। तो क्या लग रहा है जब 14 तारीख को परिणाम आ रहे होंगे तो जैसा जीतेंगे 101%, पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ा है, पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ा है हमने। क्या हाड़ौती में एक नए सूर्य का उदय होने जा रहा है? हाड़ौती में इन धन्ना सेठों की दुकान बंद है, मैं कह रहा हूँ ना, आपको देख लेना, याद रखिए मेरी बात को। तो क्या आपका रोड मैप है जब 14 तारीख को चुनाव जीत जाएंगे उसके बाद में? सबसे पहले किसान मुआवजा, चुनाव जीतना हारना जनता जनार्दन का मत है, वो दे दिया, भाग्य पेटी में बंद है। सबसे पहले फसल मुआवजे को लेकर मैं पूरे पत्ते नहीं खोलूंगा भाई साहब, अभी कि पूरी चीज़ें मैं बोल दूंगा तो वो क्या बोलेंगे, लेकिन सबसे पहले किसान जवान मजदूर की बात होगी। किसानों को फसल मुआवजा मिले, खाद मिले, लाइट मिले, भ्रष्टाचार बंद हो, उसके लिए 12 कलेक्ट्री और कलेक्टर एसपी दोनों सुन ले विदिन 1 महीने के अंदर आपको पता चल जाएगा कि 12 झालावाड़ में हो क्या रहा है, आड़ोती में हो क्या रहा है, और तब देखेंगे कि कांग्रेस बीजेपी कहाँ है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा बार या चुनाव में आए, उनका कोई सीन ही नहीं है। क्या सीन है गोविंद डोटासरा का यार क्या है? एक धूल फांक रहे हैं, एक प्रदेश का प्रभारी आदरणीय रंधावा साहब यहाँ, वो गोविंद डोटासरा जी कह रहे हैं साहब आप बोलोगे? अरे आप ही बोल लो यार, पैदल घूम रहे हैं, 50 आदमी उनको सुनने नहीं है। नरेश मीणा के लिए 3 बजे तक, 4 बजे तक लोग खड़े हैं, ऐसे थोड़ी खड़े हैं, ब्लड से तोल रहे हैं, हाथी घोड़े ऊंट। यहाँ लोगों से पूछो ना जाके, आप पत्रकारिता में आप जाइए, गांव में पूछिए, अब तो चुनाव हो गया ना, अब तो डरेंगे नहीं ना लोग, उनसे पूछिए। चुनाव लड़ना सिखा दिया इनको अकेले नरेश मीणा ने।
अकेले नरेश मीणा, मेरी पंचायत थी ना, मेरे 7 बूथ थे, 6 बूथ जीत रहा हूं मैं, कह रहा हूं ना, बूथ नंबर नहीं बताऊंगा लेकिन जीत रहा हूं 6 बूथ। कांग्रेस बीजेपी से डंके की चोट पे जीत रहा हूं, 95 में 95। कोई ताकत हो तो रोक ले, कोई ताकत हो इस देश की वो रोक ले। किसान है, जवान है, मजबूत है, लड़ेंगे, इंकलाब और जिंदाबाद रहेगा। धन्यवाद। देखिए, ये हमारे साथ थे अभिषेक मीणा, जो निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के हमेशा साथ में रहे, उनके भाई की तरह उनका साथ दिया है। किस तरह से चुनाव में इन्होंने मेहनत की वो सब कुछ बताया। आप देख रहे हैं लोकतंत्र न्यूज़ 24, मैं अजीत यादव। जय हिंद, जय भारत।